हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सर्दी कैसी पड़ रही है ये भी कमेंट में बताइएगा। बट हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और एक चीज़ आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ठंड में ठंड नहीं होगी तो फिर क्या होगा, गर्मी तो होगी नहीं ना, ठंडी होगी। तो कल वीडियो नहीं आया था, उसके लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी। क्योंकि मुझे कल कमेंट आ रहे थे, दी क्या हुआ, वीडियो क्यों नहीं डाला। एक पहली चीज़ तो वीडियो बना नहीं, दूसरी चीज़ कि मेरे पास टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी कि मैं वीडियो बनाऊं और कल अपलोड करूं। कल मेरे दोनों ही चैनल पर वीडियोस नहीं आया था। दोनों ही नहीं, बाकी चैनल पर भी मेरे वीडियोस नहीं आया था क्योंकि टाइम नहीं लग पाया था इस वजह से। तो उसके लिए सॉरी मैंने बोल दिया है। तो आई थिंक आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, और टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, कुछ दिन से मैं सावित्री के ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी, तो उसका रीज़न ये था कि कुछ तो मैं वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जब तक मैं देखो कुछ चीज़ को अच्छे से समझूंगी नहीं, तब तक आप लोगों के साथ कैसे मैं शेयर करूंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ, जब सावित्री के घर में पानी भरा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। और इस चीज़ के ऊपर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने मुझसे ये चीज़ें पूछी हैं कि दी एक चीज़ आप मुझे बताइए, क्या उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाने के लिए पैसे हैं, क्या घर पे एक बेड ला के डालने के लिए पैसे नहीं है। तो देखो, हम आज उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने सिस्टर आपका कमेंट आज पढ़ा भी और उसको समझा भी, क्योंकि आपके कमेंट में बिल्कुल रियलिटी थी, सच्चाई थी, जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, वही जेन्युइन जो बातें हैं वही आपने पूछी हैं। तो मुझे ऐसे कमेंट्स की रिप्लाई देने में भी मज़ा आता है और ऐसे उनके थ्रू वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, सारे घरों की बाइक निकल के, स्कूटी निकल के, दौड़ लगाने निकल जाती हैं। तो छोड़ो। जब सावित्री के हस्बैंड के पास उसको घुमाने के लिए पैसे हैं, उसको बाहर ट्रैवलिंग कराने के लिए पैसे हैं, पर घर में घर की चीज़ों को इकट्ठा करने के पैसे नहीं है। अरे मानते हैं रेंट का घर है, तो क्या रेंट के घर में एक बेड नहीं लेके आ सकते? चलो मानते हैं, अगर तुम बेड नहीं लेके आना चाह सकते हो तो मत लेकर आओ, फोल्डिंग ले आओ। क्योंकि आजकल तुम्हें पता है ठंड कितनी ज्यादा हो रही है। अगर जमीन पे बिस्तर रखते हैं ना, तो जमीन की जो ठंडक होती है वो भी बिस्तरों के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है, चाहे हम कितना भी कवर कर लें उसको, ठीक है ना। तो आप वो बेड नहीं ले सकते हैं। मानते हैं कि शायद आप रेंट के घर पे हैं, तो आप ये सोच के बेड ना ले रहे हो कि उसको फिर अगर जब हम अपने घर में शिफ्ट करेंगे तो बेड टूट जाएगा, या फिर ये वो कुछ भी ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आप सोच सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक फोल्डिंग टाइप का आता है, जिसको बेड भी बोला जाता है। सिंगल पर्सन का भी आता है, अगर उसमें दो लेंगे तो डबल बेड इजीली बन जाता है वो। तो अगर आप उस तरीके का, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, समथिंग 1200-1300 का आता है। तो इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्या आप सिर्फ व्लॉगिंग बनाने के लिए, व्लॉग करने के लिए आप बाहर जाते हैं, अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे हैं, वो है, ढिमका है, फलाना। और मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करने वाली हूँ, तो उस चीज़ को भी सुनिएगा, क्योंकि वो अब तक की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतने व्लॉग में जो सावित्री छुपा रही थी, कहीं ना कहीं सावित्री को लगा कि अब अगर मैंने छुपाया तो ये चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो इनके व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखते हैं। तो जैसे कि ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, कितना पानी पानी हुआ, उनके सारे बिस्तर वगैरह सब चीज़ें गीले हो गई। एक मतलब इस तरीके की सुविधा भी नहीं थी जो कि उसको अच्छे से रख पाएँ। और उनके घर में एक बूढ़ी माँ भी है, तो सोचो वो इस ठंड में कैसे-कैसे वो चीज़ें करेंगी। तो इसके बारे में तो भैया उनको सोचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सावित्री को या सावित्री के हस्बैंड को एक बेड लेना चाहिए या नहीं? अगर बेड नहीं ले सकते हैं तो फोल्डिंग चारपाई, इस तरीके की चीज़ें अपने घर में रख सकते हैं, जिनको उतारने चढ़ाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है? तो ये तो हुई उनकी बात। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ कहने वाली हूँ, जो कि मैं आपको आज बता देती हूँ। जो कि सावित्री का वीडियो आया, जिसके अंदर सावित्री ने बोला कि खुद उसके हस्बैंड ने बोला कि मुझसे गुस्से में उनको हाथ लग गया। हाथ लगने का मतलब ये होता है कि थप्पड़ लग गया, ठीक है। तो वही चीज आगे जाके जब वीडियो कंटिन्यू होने लगी, आगे बात होने लगी, तो वहां पे सावित्री ने क्लियर किया कि तुम पहले मुझे रुलाते हो, फिर तुम मुझे खाना खिलाकर मनाते हो। तो भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, जब पहला थप्पड़ लगता है, क्योंकि पहला थप्पड़ तो हम सोचते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, शायद हमारी गलती होगी, ये वो ढिमका फलाना, क्योंकि हमें उस शादी को चलाना होता है। पर वो पहला थप्पड़ लगना या पहला आपके ऊपर हाथ उठना, उसका मतलब यही है कि वो आपको अपने से ज्यादा बलवान समझता है। आप चाहे लाख रुपए कमाते हो, आप चाहे 10 रुपए कमाते हो, चाहे आप कितनी भी अर्निंग करते हो, वो उससे मैटर नहीं करता। वो मैटर ये करता है कि वो आपका हस्बैंड है, उसको पूरा राइट है आपको मारने का, टॉर्चर करने का, कुछ भी मतलब वो कर सकता है। तो ये चीज मैं आपको बताऊं, ये हर एक उस औरत के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सावित्री के लिए नहीं कह रही हूँ, हर उस औरत के लिए कह रही हूँ कि आज ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें गलत होती हैं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कह सकती आदमी गलत होते हैं। गलत ये है आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ करते हैं, उसको समाज में बेइज़्ज़त कराते हैं और बंद कमरे में बैठकर आप उसको थप्पड़ लगाते हैं। तो एक यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। जब आप बंद कमरे में उसको मारते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ तो सिर्फ़ मैं और ये है और कोई नहीं है। पर जब आप समाज के सामने उसको प्यार करते हैं तो वो जो लेडीज़ होती है वो क्या सोचती है अपने माइंड में कि बाहर तो कम से कम मेरी इज़्ज़त करता है, बंद कमरे में मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, कोई बात नहीं। वो सिर्फ़ ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, अकेले में हो रहा है, समाज में मेरी इज़्ज़त बना रखी है, पर ऐसा नहीं होता। वही एक स्टेप होता है आपको आगे जाके उस स्टेप की गलती फ़ील होती है, काश मैं उस टाइम पर आवाज़ उठा लेती तो आज ये दिन ना देखना होता। पर ये बीच में जो काश आता है ना, ये हम और तुम खुद अपनी लाइफ़ में इस काश को इंटरफेयर करने देते हैं, ठीक है? वो यूँ ही नहीं आता है आपकी और मेरी लाइफ़ में। हम उसको बोलते हैं, हम उसको इनवाइट देते हैं क्योंकि जब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो छोड़ो पहली बार हुआ, इन्होंने माफ़ी माँग ली, सॉरी बोल दिया क्योंकि हमें रिश्ता चलाना है। और रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता और किसी भी रिश्ते के अंदर टाइम ना दो, उस चीज़ को आगे देखो। जब आपको पता है कि आपको इतना टाइम हो गया है, आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ़ प्यार-प्यार में ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ बाबू, ढिमका, फलाना, तो ये सब चीज़ें एक कैमरे के लिए है। विदाउट कैमरा क्या है आपके सामने वो सिर्फ़ आप समझते होंगे, हम नहीं समझते। हम जितना देखते हैं उतना ही आप लोगों के लिए बोलते हैं। तो आपको क्या कहना है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज तो स्पेशली आप ज़रूर सावित्री के लिए कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। क्या डोमेस्टिक वायलेंस सहना, लड़ाई कलेश, मार-पिटाई सहना ये ईज़ी है एक औरत के लिए? या वो औरत खुद इस चीज़ को बोलती है कि ये सब बातें, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर हो, तो कोई बात नहीं क्योंकि इससे मेरा घर बस रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपसे जानना चाहती हूँ। तो मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।